हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम सी प्रोग्रामिंग के पीवाईक्यूज कवर करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने 50 क्वेश्चन कवर किए थे। पार्ट सेवन में हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो जल्दी से जाके उसको देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 50 हमारा हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम कोड सेगमेंट। आपको एक कोड दिया गया है, इसका आउटपुट बताना है। इंट ए की वैल्यू 5 दे रखी है, पॉइंटर में एक एड्रेस स्टोर है, प्रिंट परसेंटाइल डी पॉइंटर पी प्लस 2 हमें इसमें बताना है। तो इसमें पॉइंटर में एक एड्रेस स्टोर है, एक वैल्यू 5 है, 5 प्लस 7, तो 7 नहीं होने का इसमें, क्योंकि पॉइंटर प्लस 2 फिर सेमीकोलन भी है और एक एड्रेस स्टोर है, इसमें आपका एरर आ जाएगा। तो इसका गार्बेज वैल्यू होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन पॉइंटर प्लस 2 pointer is equal to 2 in C program where pointer is a pointer। ये रिजल्ट एक्सप्रेशन पूछ रहा है, पॉइंटर की वैल्यू 2 दे रखी है सी प्रोग्राम में, जहाँ पे पॉइंटर ptr पॉइंटर है। तो इसका क्या होगा, इसका होगा मूव पॉइंटर टू मेमोरी लोकेशन। पॉइंटर दो मेमोरी लोकेशन में मूव हो जाएगा आगे। क्वेश्चन नंबर 52 का ए। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, व्हाट इज द डबल पॉइंटर इंट इंटू इंटू इन सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग में डबल पॉइंटर क्या है? अ पॉइंटर दैट कैन स्टोर एड्रेस टू एड्रेस, अ पॉइंटर टू अ डबल डेटा टाइप, पॉइंटर टू अ पॉइंटर और ऑल ऑफ द अबव। तो 53 का आपका सी हो जाएगा, अ पॉइंटर टू अ पॉइंटर। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, व्हाट इज अ डैगलिंग पॉइंटर इन सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग में डैगलिंग पॉइंटर क्या है? अ पॉइंटर पॉइंटिंग टू अ वैलिड मेमोरी लोकेशन, एक पॉइंटर जो पॉइंट कर रहा है एक वैलिड मेमोरी लोकेशन को, अ पॉइंटर पॉइंटिंग टू अ इनवैलिड मेमोरी लोकेशन। तो जो डैगलिंग पॉइंटर होगा सी प्रोग्रामिंग में, वो पॉइंट करेगा इनवैलिड मेमोरी लोकेशन को। 54 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, हाउ इज द स्ट्रिंग हेलो रिप्रेजेंटेड इन मेमोरी। मेमोरी में स्ट्रिंग हेलो को कैसे प्रिंट और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए है HELLO हेलो फिर स्लैश एन है, बी है HELLO फिर स्लैश 0, सी है HELLO स्लैश, और डी खाली, डी में आपको हेलो लिख रहा है विदाउट कॉमास के। तो आपका बी वाला सही हो गया। अगर हम स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेमोरी में तो हम ऐसे करेंगे, जैसे 55 का बी दे रखा है इस तरीके से। 55 का 56 क्वेश्चन है आपका, इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसी कौन सी स्ट्रिंग है जो हम यूज करते हैं टू फाइंड द लेंथ? तो स्टार लेंथ साइज ऑफ लेंथ। तो इसका strlen स्टार लेंथ फंक्शन हम यूज करते हैं टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। 56 का हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 57 है, हाउ कैन यू इनिशियलाइज एन एम्प्टी स्ट्रिंग इन सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग में आप मतलब खाली स्ट्रिंग को कैसे इनिशियलाइज करेंगे, कैसे अटेम्प्ट करेंगे? तो ऑप्शन नंबर है, कैरेक्टर स्ट्रिंग इज इक्वल टू स्लैश 0, कैरेक्टर स्ट्रिंग कॉमास दे रखा है, फिर सेमीकोलन, कैरेक्टर स्ट्रिंग डबल कोट्स सेमीकोलन, कैरेक्टर स्ट्रिंग 0, कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर 0। तो इसका हो जाएगा सी। एम्प्टी स्ट्रिंग को हम सी प्रोग्रामिंग में ऐसे इनिशियलाइज करेंगे, कैरेक्टर स्ट्रिंग इज इक्वल टू डबल कोट्स है यहाँ पे आपके, एम्प्टी है क्योंकि एक लेफ्ट साइड में कोट्स है, एक राइट साइड में, क्योंकि ये एम्प्टी है, फिर सेमीकोलन। तो ये करेक्ट वे है इसको इनिशियलाइज करने का। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, विच फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग, डबल कोट्स के अंदर 1 2 3 टू एन इंटीजर। कौन सा फंक्शन यूज होगा स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर में? तो वो एटोई फंक्शन यूज होगा आपका, ATOI एटोई फंक्शन। 58 का सी। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका,
विच फंक्शन इज यूज टू कॉनकैटिनेट टू स्ट्रिंग इन सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम में दो फंक्शन को कॉनकैटिनेट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, तो वो होता है आपका strcat फंक्शन, स्टार कैट फंक्शन। टू कॉनकैटिनेट टू स्ट्रिंग वी यूज स्टार कैट फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 59 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू कंपेयर टू स्ट्रिंग। इनमें से कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए, तो स्टार कंपेयर फंक्शन, strcmp फंक्शन टू कंपेयर टू स्ट्रिंग। 60 का डी। क्वेश्चन नंबर 61 है, व्हाट डज द स्टार कॉपी फंक्शन डू इन सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग में स्टार कॉपी करेगा आपकी स्ट्रिंग, वो एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग पे काउंट्स नहीं करने का, कंपेयर नहीं करने का, तो आपका कॉपी करेगा, ये कॉपी वन स्ट्रिंग टू अनदर। 61 का ए। 62 है आपका, इफ टू स्ट्रिंग आर आइडेंटिकल। अगर दो स्ट्रिंग आपकी आइडेंटिकल है तो स्टार कंपेयर फंक्शन क्या रिटर्न करेगा। स्टार फंक्शन आपका, स्टार कंपेयर फंक्शन अगर दो स्ट्रिंग आइडेंटिकल है तो जीरो रिटर्न करेगा आपका, जीरो। 63 है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। इंट मेन है, फिर ब्रैशेस है, कैरेक्टर नेम के अंदर शाकुमरी यूनिवर्सिटी स्टोर है, फिर प्रिंट करा दिया नेम। तो इसका क्या आना चाहिए आपका, आपके अकॉर्डिंग आंसर ऐसा आना चाहिए, शाकुमरी यूनिवर्सिटी। कंपाइलर एरर या गार्बेज वैल्यू, इसका आपका आ रहा है गार्बेज वैल्यू, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, हाउ डू यू कन्वर्ट दिस कैरेक्टर एरे टू स्ट्रिंग। इस कैरेक्टर एरे को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप। कैरेक्टर एरे क्या है, ब्रेसेस के अंदर आपके GIOBEBAL दे रखा है, तो कैसे कन्वर्ट होगा ये कैरेक्टर एरे में, स्लैश जीरो से कन्वर्ट होगा। स्ट्रिंग इसमें 6 है, स्ट्रिंग स्टार लेंथ कितनी फंक्शन वो कैरेक्टर है इसमें 6, तो स्ट्रिंग के अंदर हम 6 रख देंगे, उसके बाद स्लैश जीरो। 64 का बी। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, साइज ऑफ अ यूनियन इन अ सी प्रोग्रामिंग इज डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ द। जो यूनियन का साइज होता है सी प्रोग्रामिंग में, वो किसके साइज से दर्शाया जाता है, किसके साइज से डिटरमाइन होता है। तो जो आपका यूनियन का साइज होता है सी प्रोग्रामिंग में, वो आपका लार्जेस्ट नंबर होता है जो यूनियन का, उससे डिटरमाइन होता है। 65 का आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, साइज ऑफ अ स्ट्रक्चर इन अ सी प्रोग्राम इज डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ द। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, साइज ऑफ अ यूनियन, वो डिटरमाइन होता है लार्जेस्ट नंबर ऑफ द, लार्जेस्ट मेंबर इन द यूनियन। ये पूछ रहा है साइज ऑफ अ स्ट्रक्चर इन अ सी प्रोग्राम, वो होता है जो स्ट्रक्चर का साइज होता है सम ऑफ द साइज ऑफ ऑल मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स होंगे उन सब का सम। ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इनमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर देमसेल्व्स अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। इनमें से कौन सा बहुत सारे डेटा टाइप्स का कलेक्शन है, स्ट्रिंग, यूनियन, स्ट्रक्चर या नन ऑफ द अबव। तो बहुत सारे डेटा टाइप्स का कलेक्शन आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, स्ट्रक्ट। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी डिफाइंड स्ट्रक्ट इन सी प्रोग्रामिंग। इनमें से क्या है एक प्रॉपर्टी डिफाइंड स्ट्रक्ट है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। स्ट्रक्ट के अंदर इंट ए स्टोर है, स्ट्रक्ट ए, स्ट्रक्ट इंट ए, स्ट्रक्ट ए, स्ट्रक्ट इंट ए। तो आपका डी हो जाएगा इसका, 68 का डी। स्ट्रक्ट ए है, फिर स्लैश स्ट्रक्ट, फिर स्टोर है इंट ए स्लैश के बाद। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, विच ऑपरेटर कनेक्ट्स द स्ट्रक्चर नेम टू इट्स मेंबर नेम। यानी कौन सा ऑपरेटर है जो स्ट्रक्चर नेम को उसके मेंबर नेम से कनेक्ट करेगा इन सी प्रोग्रामिंग। तो कौन सा स्ट्रक्ट ऑपरेटर है वो, स्कोप ऑपरेटर, एरो ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर या बोथ। तो ये आपका बोथ है, बोथ ए एंड
एन एरो। डी। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर इन सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग में ऐसा कौन सी वो है इसमें स्ट्रक्चर जो मेंबर नहीं है सी प्रोग्रामिंग का। पॉइंटर भी आपका मेंबर है सी प्रोग्रामिंग का। फंक्शन नहीं है आपका, स्ट्रक्चर भी मेंबर है। 70 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है। व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन अ स्ट्रक्चर यूनियन एंड एनमरेशन। सिमिलैरिटी पूछ रहा है कि स्ट्रक्चर यूनियन और एनमरेशन में क्या क्या डिफरेंस है और सिमिलैरिटी है, ये क्या चीजें सेम है। तो all of them let you define new values, all of them let you define new data type, all of them let you define new pointer। तो ये सब चीजें डिफाइन करते हैं नए डेटा टाइप्स को। ये सिमिलैरिटी है स्ट्रक्चर यूनियन एनमरेशन। ये डिफाइन करते हैं न्यू डेटा टाइप को। बी इसका हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर 71 का। क्वेश्चन नंबर 72 है। द साइज ऑफ द फॉलोइंग यूनियन डेमो वेयर एर int occupies 4 bytes and character occupies only 1 bytes of memory। तो ये साइज पूछ रहा है यूनियन डेमो का साइज क्या होगा। ये प्रोग्राम है आपका, तो इसका 10 बाइट्स हो जाएगा। int x int y कैरेक्टर z के अंदर वैल्यू स्टोर है 10, इसका 10 बाइट्स हो जाएगा। 72 का सी। 73 क्वेश्चन है आपका। विच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर इन सी प्रोग्रामिंग। कौन सा कीवर्ड सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। तो स्ट्रक्चर को स्ट्रक्ट डिफाइन करता है, STRUCT स्ट्रक्ट। 73 का ए। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका। कंसीडर द फॉलोइंग सी प्रोग्रामिंग कोड। ये सी प्रोग्रामिंग का कोड दिया हुआ है। व्हाट इज एम्प्लॉय हियर। एम्प्लॉय जो दे रखा है स्ट्रक्ट के बाद, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय ब्रेसिस इंट आईडी कैरेक्टर नेम के अंदर 20 स्टोर है, फिर ब्रेसिस क्लोज है। तो इसमें एम्प्लॉय क्या है यहाँ पे, यूनियन का टाइप है, स्ट्रक्चर का टाइप है, वेरिएबल है, फंक्शन है। स्ट्रक्ट दे रखा है तो एक स्ट्रक्चर का टाइप है। 74 का आ जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 75 है आपका। कैन अ स्ट्रक्चर इन सी कंटेन अ मेंबर ऑफ इट्स ओन टाइप। क्या सी में जो स्ट्रक्चर है वो उसी के टाइप का मेंबर को कंटेन करता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो नो इट इज फॉरबिडन। यस विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। यस बट ओनली एज अ डायरेक्ट मेंबर। यस बट ओनली एज अ पॉइंटर। तो इसका हो जाएगा आपका यस ओनली एज अ बट ओनली एज अ पॉइंटर। 75 का डी। क्वेश्चन नंबर 76 है। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग यूनियन इन सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग में यूनियन यूनियन को यूज करने का मेन एडवांटेज क्या है, मेन कारण क्या है यूनियन हम यूज कर रहे हैं सी प्रोग्रामिंग में। क्या ये सेव करता है मेमोरी को बाय शेयरिंग सेम मेमोरी लोकेशन यूनियन, या ये सभी मेंबर के लिए आसानी से एक्सेस हो जाता है, या ये इन्फोर्स करता है डेटा टाइपिंग में। तो जो यूनियन का मेन एडवांटेज है सी प्रोग्रामिंग में वो इट सेव मेमोरी शेयरिंग द सेम मेमोरी लोकेशन। सेम मेमोरी लोकेशन से ये मेमोरी को शेयर कर देता है। 76 का ए। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। सी प्री प्रोसेसर के डायरेक्टिव के टाइप्स पूछ रहा है। मैक्रोस भी आपका सी प्री प्रोसेसर का टाइप है, कंडीशनल कंपाइलेशन भी, फाइल इंक्लूजन भी। ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है, सी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 78 है। व्हाट इज द कीवर्ड यूज्ड टू डिफाइन अ मैक्रो इन अ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम में किसी भी मैक्रो को डिफाइन करने के लिए क्या कीवर्ड हम यूज करते हैं। तो मैक्रो को डिफाइन करने के लिए हम हैश डिफाइन कीवर्ड, हैश डिफाइन फंक्शन डिफाइन कीवर्ड का यूज करते हैं। 78 का बी टू डिफाइन अ मैक्रो इन एनी सी प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 79 है। व्हाट डज द हैश इंक्लूड डायरेक्टिव टू इन अ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम में हैश इंक्लूड डायरेक्टिव क्या करता है, तो वो आपके कंटेंट्स को फाइल में इंक्लूड द कंटेंट्स ऑफ फाइल इनटू सी प्रोग्राम। जो भी कंटेंट्स है फाइल का वो सी प्रोग्राम में के अंदर इंक्लूड करता है।
ना ही वो वेरिएबल डिक्लेयर करता है, ना ही फंक्शन इनिशियलाइज करता है, ना ही लूप क्रिएट करता है। वो सिर्फ कंटेंट्स ऑफ फाइल को सी प्रोग्राम में इंक्लूड करता है। 79 का बी। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द हैश इफ डेफ डायरेक्टिव इन सी प्रोग्राम। हैश इफ डेफ डायरेक्टिव क्या करता है सी प्रोग्राम में? चेक करता है मैक्रो डिफाइन है या नहीं, न्यू वेरिएबल को डिफाइन करता है, फाइल को इंक्लूड करता है, डिफाइन अ मैक्रो। तो जो हैश इफ डेफ फंक्शन है आप डायरेक्टिव है सी प्रोग्राम में, वो मैक्रो को चेक करता है मैक्रो इज डिफाइंड और नॉट। क्वेश्चन नंबर 81 है, हाउ डू यू इंक्लूड अ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल इन ए सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम में आप कैसे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड करेंगे? हैश इंक्लूड, डबल ब्रेसेस के अंदर फाइल नेम, हैश लाइब्रेरी, ओपन फाइल नेम क्लोज, हैश इंक्लूड। तो ये सबसे करेक्ट वे जो इसका है हैश इंक्लूड, ये है सी 81 का सी। क्वेश्चन नंबर 82 है, व्हाट डज द हैश अनडेफ डायरेक्टिव डू इन सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम में हैश अनडेफ डायरेक्टिव क्या करता है ये पूछ रहा है। तो डिफाइन अ न्यू मैक्रो, एक नए मैक्रो को इसमें दर्शाता है। इंक्लूड अ फाइल, एक फाइल को शामिल करता है। अनडिफाइंड अ प्रीवियसली डिफाइंड मैक्रो, पहले से ही परिभाषित जो मैक्रो है उसको अपरिभाषित करता है। या चेक इफ मैक्रो इज नॉट डिफाइंड, ये देखता है मैक्रो डिफाइन है या नहीं है। तो हैश अनडेफ डायरेक्टिव अनडिफाइन करता है प्रीवियस डिफाइंड मैक्रो जो भी होता है उसको। 82 का सी। क्वेश्चन नंबर 83 है आपका, विच डायरेक्टिव इज यूज्ड टू कंडीशनली इंक्लूड और एक्सक्लूड पार्ट ऑफ अ सी प्रोग्राम। कौन सा डायरेक्टिव यूज होगा कंडीशनली इंक्लूड करने के लिए यानी लेने के लिए और निकालने के लिए किसी पार्ट ऑफ किसी भी सी प्रोग्राम का हिस्सा। तो वो आपका हो गया इफ डेफ, हैश इफ डेफ, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 84 है आपका, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ यूजिंग द हैश एरर डायरेक्टिव इन अ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम का में हैश एरर डायरेक्टिव अगर हमने यूज किया तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा? इट इंक्लूड्स अ स्टैंडर्ड एरर मैसेज, या इसमें एक मानक त्रुटि संदेश शामिल है। इट डिफाइन अ एरर, या एक एरर मैक्रो एरर को डिफाइन करेगा ये एक कंपाइलर एरर को डिफाइन जनरेट करेगा, ये एरर को चेक करेगा कोड में क्या एरर है। तो ये रिजल्ट पूछ रहा है यूजिंग द हैश एरर, अगर आपने डायरेक्टिव यूज किया तो क्या इसका रिजल्ट रहेगा। तो ये आपका हैश एरर अगर आपने शुरू में डिफाइन कर दिया मैक्रो एक, तो आपका कंपाइलर एरर को जनरेट करेगा, ये प्रोग्राम आपको कंपाइल ही नहीं होगा, तो कंपाइलर एरर आ जाएगा इसमें आपका 84 का सी। क्वेश्चन नंबर 85 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द हैश प्रैग्मा डायरेक्टिव। हैश प्रैग्मा डायरेक्टिव का पर्पस क्या होता है, आपने शायद सुना भी नहीं होगा ये सुना होगा तो अच्छी बात है। तो जो हैश प्रैग्मा डायरेक्टिव होता है आपका, ये कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 है आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैश इंक्लूड फाइल एंड हैश इंक्लूड फाइल अंडर ब्रेसेस। डिफरेंस पूछ रहा है इन दोनों में, क्या डिफरेंस है। तो जो हैश इंक्लूड हो रहा है फर्स्ट वाला, ये तो आपका स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है, और जो सेकंड वाला है वो यूजर डिफाइंड लाइब्रेरीज है, तो इसका हो जाएगा डी। 87 है आपका, व्हाट इज द ऑपरेटर यूज्ड टू मेक वंस कॉम्प्लीमेंट। कौन सा ऑपरेटर यूज होता है आपका वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए, बिटवाइज और एंड ऑपरेटर, बिटवाइज और ऑपरेटर, बिटवाइज नेगेटिव ऑपरेटर, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। तो आपका वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए बिटवाइज नेगेटिव नेगेट ऑपरेटर हम यूज करते हैं। 87 का सी हो जाएगा आपका, बिटवाइज नेगेट ऑपरेटर। क्वेश्चन नंबर 88 है आपका, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 0110 एंड 1100। इसका रिजल्ट पूछ रहा है, जिसका रिजल्ट हो जाएगा 0100 इसको कैलकुलेट करने के बाद।
पहले आप इन 0110 की और 1100 की बाइनरी में कन्वर्ट करें। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद जो इसका रिजल्ट आएगा उसको ही बाइनरी में कन्वर्ट करें, और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद आपका ए आ जाएगा। 9 है आपका। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ राइट शिफ्ट ऑपरेटर? राइट शिफ्ट ऑपरेटर 01100 दो बार हो रहा है, को आप राइट में शिफ्ट कर देंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो 0000 जो ये 11 है आपका, तो दो, यानी ये जो दो 11 है इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे इधर, तो इसका हो जाएगा आपका बी। लेफ्ट शिफ्ट होता है तो शुरू में बना जाता है, लेकिन अब वन बी हो जाएगा, 9 का बी। क्वेश्चन तो जीरो को आपने लेफ्ट में शिफ्ट करना है। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आना है। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या काम करता है आपका? लेफ्ट में शिफ्ट करता है आपको। 9 93 का यूजिंग ऑक्टल नंबर आप 0 और ऑक्टल ऑक्टल नंबर सिस्टम 7 आप 25 है। व्हाट इज वैल्यू पूछ रहा है सी प्रोग्राम कोड में। इंट ए 10+4, तो आपका ये जो सी प्रोग्राम कोड होता है ये 10 और +4 कर दिया हमने। ये पॉइंट के बाद की वैल्यू को लिखते हैं तो इसका 14 सही हो जाएगा। हमने विदाउट पॉइंट हमको इसको कैलकुलेट करेंगे वैल्यू को। तो नंबर 96 है आपका। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इन द फॉलोइंग सी प्रोग्राम? इसमें वैल्यू ऑफ ए पूछ रहा है। अब देखो 3 और 4 को कैलकुलेट किया, क्या आ गया? 7 आ गया। तो इसका आंसर 0 है, 7 है, 8.0 है और 8 है। इसमें दोनों ही वैल्यू पॉइंट में दी हुई है। और 0.5 है, 0.5 आपका 1 बन जाएगा। तो 7 + 1 कितना हो गया आपका? 8 हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, 8। Which of the following type of operator have the highest precedence? इनमें से किस टाइप के ऑपरेटर का प्रेसिडेंट रिलेशनल, लॉजिकल और अरिथमेटिक?
के लिए तो इलीगल है, which into FP is a variable of, तो फाइल इज स्ट्रक्चर एंड FP इज अ पॉइंटर टू द स्ट्रक्चर ऑफ फाइल टाइप। इसका लास्ट क्वेश्चन है आपका 100। हम टाइप होते हैं सी प्रोग्राम में किसी भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट करने के लिए, स्पेशल फंक्शन को क्रिएट करने के लिए, मीनिंग चेंज करने के लिए, डेटा टाइप्स के इनमें से कोई नहीं। तो जो हम टाइप डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं सी प्रोग्राम में, वो किसी भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को क्रिएट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 100 का 1 वो ए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, and thanks for watching this video.